नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को जनपद में कोरोना संक्रमण ने ली 2 लोगों की जान तथा 90 नए संक्रमितों के साथ ही जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1126 पर। गुरुवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 22 सितंबर को चरथावल क्षेत्र के बिरालसी में हुई चोरी के मामले में चरथावल पुलिस ने 2 चोरों को चोरी के 15,000 रुपयों समेत किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा किसानों को लेकर पास किए गए बिलों को किसान विरोधी बताते हुए कचहरी परिसर में किया 1 दिवसीय धरने का आयोजन। दिनों मुजफ्फरनगर के मोरना में मारे गए दवा व्यापारी के परिजनों ने सरकार से लगाई परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पर रोष जताते हुए इसमें सुधार की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर स्थित मीडिया सेंटर में विगत दिनों मारे गए युवक आशीष के परिजनों ने इस मामले में पुलिस कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए किया प्रेस वार्ता का आयोजन। गुरुवार को फुरकाजी क्षेत्र के सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने फुरकाजी थाने पहुंचकर क्षेत्र के एक तांत्रिक पर युवाओं को नशे का आदी बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई इस तांत्रिक को क्षेत्र से बाहर भगाने की गुहार। गुरुवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा जारी निजीकरण का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। जनपद में कोरोना वायरस का कोराम बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को भी जानलेवा कोरोना वायरस के कारण जनपद के 2 लोगों की मौत हो गई तथा अब तक जनपद में कुल 68 लोग कोरोना वायरस के कारण मौत का शिकार बन चुके हैं। गुरुवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 471 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर जनपद के 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही गुरुवार को भी जनपद के 73 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 90 लोगों में जिला जेल से 1, मल्लूपुरा 4, रामलिया टिल्ला 2, बीएसए ऑफिस 1, नई मंडी 2, कोतवाली 1, साकेत 1, कृष्णापुरी 5, गंगा विहार 1, गांधी कॉलोनी 4, पुरकाजी 1, आनंद विहार 2, सुतराशाही 1, साउथ सिविल लाइन 1, भरतिया कॉलोनी 1, कंबलवाला बाग 1, दरियाबाद मोरना 1, वाजीपुर कवाली 1, कवाल जेल 32, टिकोला शुगर मिल 1, जानसठ 1, पीना 2, बगरा 1, अटाली 1, नरा 1, निर्मानी 1, अमित विहार 1, लोहारी खुर्द 1, शाहपुर 1, एसबीआई खतौली 2, गणेशपुरी 1, एमएमसी 2, लाड़पुर 1 तथा बालकराम खतौली से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा गुरुवार को भी जनपद के 113 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1126 है। गुरुवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी तथा विगत दिनों मिमलाना रोड पर हुए आसिफ हत्याकांड में वांछित हरियाणा के सोनीपत निवासी बदमाश अहमद को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 1 मोटरसाइकिल, एक 32 बोर की पिस्टल तथा 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश विगत 21 सितंबर को पीन्ना बाईपास के निकट हुई मुठभेड़ में पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था तथा पुलिस तभी से इस बदमाश की तलाश में लगी थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर जब रुड़की चुंगी चौकी प्रभारी क्षेत्र में शहाबुद्दीनपुर रोड की ओर जाने वाले कट पर वाहन चेकिंग कर रहे थे तो पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए शहाबुद्दीनपुर रोड की ओर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए फायरिंग करते हुए बदमाशों का पीछा किया गया। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के दौरान एक बदमाश
पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश की पहचान 25,000 के इनामी अहमद के रूप में हुई है। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया। ये साहबुद्दीन कट है रुड़की रोड पे, वहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पे सवार 2 व्यक्ति दिखाई दिए, उनको रोका चेक करने के लिए। ये रुके नहीं और तेज़ी से भागे ये मिमलाना रोड पे, और पुलिस पार्टी ने पीछा किया। इन्होंने फायरिंग करते हुए मिमलाना रोड पे कच्ची सड़क पे भागे, और पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश जो है उसके पैर में गोली लगी। उसका नाम अहमद है, वो सोनीपत का रहने वाला है, पटेल नगर सोनीपत का। और एक बदमाश भाग गया। इसके पास से एक तमंचा 32 बोर का बरामद हुआ है, पिस्टल है 32 बोर का, 2 खोखे कारतूस हैं, और मैगजीन में भी 2 जिंदा कारतूस हैं। क्या आपराधिक इतिहास है सर इसका? ये इसके खिलाफ एक 302 का मुकदमा दर्ज है, वांछित है, और पुलिस मुठभेड़ 21 तारीख को हुई थी, जिसमें ये फरार था, और एक और अभियोग पंजीकृत है 414 का। तो 3 मुकदमों में वांछित है यहाँ से। सर कितने का इसके ऊपर इनाम था सर? इनाम इस पे 25,000 का था, और जो भागा बदमाश है अभी उसका नाम पता नहीं मालूम है, अब जानकारी उससे पूछताछ करके की सर जाएगी। ये आसिफ मर्डर जो हुआ था, ये सब लोग उसी से मिले थे? हाँ, ये उसी मर्डर का वांछित अभियुक्त था। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने विगत 22 सितंबर को क्षेत्र के बिरालसी गांव में स्थित एक परचून की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन चोरों के कब्जे से चोरी किए गए 15,000 रुपयों के अलावा एक KTM बाइक, एक तमंचा, कारतूस व नाजायज चाकू भी बरामद किया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत 22 सितंबर की सुबह एक बाइक पर सवार 2 चोरों ने गांव बिरालसी में स्थित एक परचून की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में ग्रामीणों ने एक चोर को मौके पर ही दबोच लिया था, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से भागने में कामयाब रहा था। पुलिस तभी से इस फरार चोर की तलाश में लगी थी। बुधवार को बिरालसी चौकी पुलिस ने एक सूचना के आधार पर रोनी हरजीपुर नहर पर घेराबंदी कर दूसरे चोर को भी KTM बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों चोर कस्बा चरथावल के निवासी विपुल व मुराद हैं। पुलिस ने दोनों चोरों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए CO सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये कस्बा चरथावल में परसों यानी दिनांक 22 तारीख को एक घटना हुई थी चोरी की। एक गैंग वहाँ पे मूव कर रहा था, जो बाइक सवार थे और बाइक से आते थे और चोरी करके ले जाते थे, जिसका कल पुलिस को सूचना मिली और चरथावल पुलिस के द्वारा इन दोनों चोरों को, मैं इनकी मोटरसाइकिल के और मैं उस घटना के माल के जो चोरी में 15,000 रुपये गए थे उसके इनको गिरफ्तार किया गया है। जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो इनके नाम जो सामने आए, मुराद और विपुल, जो 2 लड़के हैं, मुराद और विपुल कस्बा चरथावल के ही रहने वाले हैं। एक मोटरसाइकिल से ये लोग घटना करते थे और दुकानदार के यहाँ जाते थे, और धीरे से दुकानदार जब ग्राहकों में व्यस्त रहता था तो दुकानदार की दुकान में चोरी कर लेते थे। कल इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है मैं कारतूस के, एक नाजायज चाकू, 2 मोबाइल फ़ोन, एक मोटरसाइकिल, और जो चोरी इन्होंने की थी उस दुकान के जो चोरी के 15,000 रुपये थे वो भी इनसे बरामद हुए। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए पुलिस टीम को जो है वरिष्ठ अधिकारी गणों की तरफ से बधाई दी गई है, और इनके ऊपर 3 मुकदमे अभी तक जानकारी में आए हैं, 3 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, और अन्य मुकदमों की भी जानकारी की जा रही है कि और कहाँ इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तथा सरकार द्वारा पास किए गए किसानों से संबंधित
3 बिलों को किसान विरोधी व काला कानून बताते हुए इन बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा हालात में सरकार द्वारा इन बिलों को लागू कर किसानों की कमर तोड़ने का कार्य किया गया है, क्योंकि इन बिलों के लागू होने से मंडी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी तथा किसानों की स्थिति अपने खेत में ही मजदूर जैसी हो जाएगी तथा किसान की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। और इसी कारण से आज देश का किसान इस काले कानून का विरोध करने हेतु सड़कों पर है तथा देश के सभी किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में 25 सितंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अजीत राठी ने बताया, जो केंद्र सरकार ने ये किसान विरोधी अध्यादेश लाई है, इससे किसान बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने। जो किसान सड़कों पर ला दिया, किसान को मजदूर बना दिया इन्होंने। जो किसान की पहले ही हालत ख़राब है सरकार की नीतियों की वजह से। जो किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बिजली नहीं मिल रही, खाद की ये हालत है कि बताओ किसान को कहाँ खाद मिल रहा। ऊपर से ये काला अध्यादेश इन्होंने पेश किया है, इससे किसान को बिल्कुल ठोड़ मार दिया, कमर तोड़ दी इन्होंने। ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। स्वर्गीय चौधरी साहब ने जो किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों की ज़मीन छीनने का काम किया। अब ये सरकार कह रही है कि जो बिल है ये किसानों के विरोध बने है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें क्या कहना आपका? अगर अच्छा होता तो आप संसद में पेश करते, अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी? आप ही लोग देख लो कि जो अध्यादेश लेकर आए हैं, और ऐसे टाइम में जब सारा देश ऐसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा, आप जो है अध्यादेश ला रहे, क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्या जल्दी थी आपको? जो है आपने तो किसान को ठोड़ मार दिया बिल्कुल। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी किया हुआ है, तो किसान सड़कों पर है, और जब तक सरकार इन अध्यादेशों को, इन जो कानून बनाया इन्होंने वापस नहीं लेती, देश का किसान सड़कों पर रहेगा। मंडी स्वर्गीय चौधरी साहब बना गए थे, क्यों मंडी खत्म करे भाई? इनका कहना है मंडी नहीं खत्म होगी। क्यों नहीं खत्म होने की? होगी, शुरुआत है। देखो किसान की ज़मीन भी नहीं बचने की, तो ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे, बाहर से ही आओगे, वही बोएंगे, वही उसे काटेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग ये कि अध्यादेश जो इन्होंने पेश किए हैं ये वापस हो। विगत 17 सितंबर को मुजफ्फरनगर के मोरना में अज्ञात बदमाशों ने दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। तभी से यह मामला प्रदेश स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है तथा अभी तक भी पुलिस इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर सकी है, जिस कारण जनपद पुलिस को भी इस मामले में काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है तथा अनेक राजनीतिक व सामाजिक संगठन इस मामले को लेकर पुलिस कप्तान के तबादले की मांग भी सरकार से कर चुके हैं। इसके अलावा अनेक राजनीतिक व सामाजिक संगठन पदाधिकारी मोरना स्थित पीड़ित परिवार के आवास पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के अलावा अपने संगठन की ओर से सहायता राशि भी उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन इस मामले में प्रदेश सरकार अभी तक फिसड्डी ही साबित हुई है तथा प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक भी पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता राशि अथवा सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं की गई है, जिस कारण परिवार के साथ साथ आम जनमानस में भी सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति रोष व्याप्त है तथा जनपद में रोजाना इस मामले को लेकर धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। वहीं इस मामले में अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार के सदस्य अपने मोरना स्थित आवास को छोड़कर मुजफ्फरनगर आ गए हैं तथा सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी तथा एक सरकारी नौकरी देने की गुहार लगाई है। आपका नाम? नंदिनी कर्णवाल। बेटा क्या कहना चाहोगे आप? हम अंकल यही कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी उनका, हमारे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। बस योगी जी से इतना निवेदन है, उन्हें जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ लें और हमारे पापा को इंसाफ मिल जाए। क्या कहना चाहोगे आप? अंकल बस हमारे तो यही मोदी जी से निवेदन है, बस पापा को जल्द से जल्द इंसाफ दे, बहुत जल्द, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। आपका नाम? अंजिता कर्णवाल। जिस तरह से आपके घर का दुख का माहौल है, जिला प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे कि अभी तक क्या? मैं तो बस ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इस चीज़ का फैसला हो जाए, किसी तरह से भी उन्हें पकड़ लिया जाए। क्या माहौल रहा होगा उस समय घर का?
सर बहुत बुरा माहौल, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं किस तरह से आपके सामने बताऊं कि मेरे हाथों में सब कुछ हो गया। क्या कोई शासन या जिला प्रशासन द्वारा आपकी कोई मदद? नहीं सर, कोई आर्थिक मदद नहीं की गई। अब आप क्या चाहती हैं? अब बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं योगी जी से यही प्रार्थना चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पर रोष प्रकट करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा समय में प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है तथा आए दिन प्रदेश में लूट व हत्या की घटनाएं हो रही हैं। विगत दिनों मुजफ्फरनगर के मोरना में भी बदमाशों ने एक दवा व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी तथा इस मामले में आज तक भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिस कारण पीड़ित परिवार बदमाशों के खौफ के कारण अपने घर पर ताला लगाकर घर से पलायन कर गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया है, क्योंकि पिछले दिनों में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अनेक जनपदों में सरेआम मर्डर और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। अभी पिछले दिनों जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र में भी एक दवा व्यापारी अनुज कनवाल की हत्या कर दी गई बदमाशों के द्वारा, और उसके बाद भी कोई हत्यारा आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। यही नहीं, जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जाकर उन्हें सुरक्षा को आश्वासन नहीं दिया, जिसके बाद वो लोग अपने घर से सुरक्षित स्थान पर चले गए, जिनकी पलायन तक की खबरें भी सुनने में आई। तो आज हमने मांग करी गई है कि जो दवा व्यापारी की जो हत्या हुई है, इनके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो लापरवाह पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में विगत दिनों मिमलाना रोड पर मारे गए युवक आसिफ के परिजनों ने मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य युवक आसिफ की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न करने के अलावा पीड़ित परिवार द्वारा बदमाशों के डर से अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर होने के विषय में मीडिया को जानकारी देना था। पीड़ित परिजनों का कहना था कि उन्होंने कुख्यात बदमाश सोनू सक्का के विरुद्ध 3 जुलाई को सिविल लाइन थाने में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, किंतु इस मामले में पुलिस की ढिलाई के चलते उक्त बदमाश के हौसले बढ़ गए, जिस कारण इस बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके भाई आसिफ की विगत 23 अगस्त को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस मामले में नगर कोतवाली पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की तथा सोनू सक्का लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी देता रहा। इस मामले में लोगों का कहना है कि सोनू सक्का ने पुलिस से साठगांठ कर ली है तथा हत्या के मामले में केवल सोनू सक्का को ही जेल भेजा जाएगा तथा उसके अन्य साथियों के नाम मुकदमे से निकाल दिए जाएंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित परिजन ने बताया। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। प्रेस वार्ता कर रहे क्यों, किन मुद्दों को लेकर? प्रेस वार्ता मैं इसलिए कर रहा हूँ, 4 तारीख
4 जुलाई को मेरे पे हमला होता है। मैंने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था 307 का सोनू सक्के के खिलाफ, और सोनू सक्के के भाई के एक और था। 3 अज्ञात लोग थे। 3 लोगों के खिलाफ मेरा नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। 1.5 महीने बाद मेरे भाई की 23 अगस्त को हत्या कर दी गई आसिफ की, सोनू सक्के द्वारा। अच्छा, इसमें पुलिस ने एक प्रेस वार्ता करके 4-5 अपराधी को गिरफ्तार भी किया था और कई लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा भी था, जिसमें सोनू सक्का को मुठभेड़ हुई थी, बिना घायल हुआ था। उसके बाद ही है मैंने नामजद किए थे। इसमें 8 लोगों को नामजद किए थे। उसमें ओनली एक सोनू सक्का था जो नामजदगी में था। बाकी 7 लोगों की अब तक जो नामजद हुए, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। जो पुलिस 4-5 को पहले गिरफ्तार कर चुकी, उन लोगों को मैं नहीं जानता। और रही बात उसकी, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर 5 दिन के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जो 7 लोग नामजदगी अगर अपराधी हैं, मैं उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती, तो मैं मुजफ्फरनगर से अपने परिवार सहित पलायन करूंगा। और रही बात उसकी, मैं फिर उसके बाद एक ज्ञापन डीएम और आला अधिकारियों को दूंगा और मैं मुजफ्फरनगर छोड़ के अपना केस वापसी ले लूँगा और मैं चला जाऊँगा। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब तक पुलिस ने मुझे गुमराह करके रखा। अब तक मेरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं खुलेआम अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे खतरा बना है मेरे परिवार को। जैसे मेरे भाई की हत्या हुई है, मुझ पर पहले भी हमला हुआ है, मुझे अपनी हत्या की आकांक्षा है। अभी तुमने कहा कि कोई एप्लीकेशन मैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देता हुआ रहा हूँ। मैंने माननीय डीजीपी साहब, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय की चेंज किया पुलिस ने जी, आपने भी बताया कि पुलिस ने मेरी एप्लीकेशन चेंज करवाकर दूसरी दी गई। मेरी एप्लीकेशन जिस दिन मेरे पे हमला हुआ, मेरी एप्लीकेशन मैंने 6 लोगों के 3 अज्ञात थे, 3 नामजद थे। मेरी 3 अज्ञात को ख़त्म करके 3 नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी मेरे से। उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1.5 महीने बाद मेरे भाई की हत्या हो जाती है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इन्हें, जो मैंने नामजद किया है, 7 लोग बचे हैं, इनकी गिरफ्तारी हो। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो मैं मुजफ्फरनगर से पलायन करूँगा। मुझे आकांक्षा है मेरी हत्या हो सकती है कभी भी। और मैं एक और मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ, जो सोनू सक्का जो ये अपराधी किस्म का है, जिस पे 40-45 मुकदमे, उसे मुजफ्फरनगर से दूर कहीं बाहरी जेल में शिफ्ट किया जाए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के कई गांवों में निवास करने वाले सिख समाज के सैकड़ों लोग पुरकाजी थाने पहुंचे तथा क्षेत्र के गांव दादूपुर में रहने वाले एक तांत्रिक पर क्षेत्र के युवाओं को नशे का आदी बनाने तथा क्षेत्र की महिलाओं को जादू टोने के जाल में फंसाकर दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए इस तांत्रिक को गांव से निकालने की मांग पुरकाजी पुलिस से की। इन लोगों का आरोप था कि पिछले काफी समय से क्षेत्र के गांव दादूपुर में एक तांत्रिक ने अपना डेरा डाला हुआ है। यह तांत्रिक क्षेत्र के युवाओं को नशे का आदी बनाने के साथ साथ क्षेत्र की भोली भाली महिलाओं को भी जादू टोने तथा अंधविश्वास दिखाकर दिग्भ्रमित कर रहा है, जिस कारण ये भोली भाली महिलाएं इस तांत्रिक के झांसे में आकर अपना धर्म परिवर्तन तक करने के लिए तैयार हैं। इस तांत्रिक की करतूतों को देखकर बुधवार को क्षेत्र के सभी गांवों के सिख समाज के लोगों ने पुरकाजी गुरुद्वारे में एक बैठक का आयोजन किया था तथा इस तांत्रिक को अपने क्षेत्र से निकालने की बात रखी, क्योंकि पूर्व में इस तांत्रिक को रामराज क्षेत्र से भी इन्हीं कारणों के चलते भगा दिया गया था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सरदार जसविंदर सिंह व सरदार कुलवीर सिंह ने बताया। मामला इस तरह था कि हमारे दादूपुर गांव में एक तांत्रिक आया हुआ है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, दूसरे धर्म से जोड़ रहा है और नौजवान पीढ़ी को सिगरेटें वह और नशे वाली चीज़ देकर उनको भ्रमित कर रहा है, औरतों को भ्रमित कर रहा है। और इस करके हम थाने में आए हैं कि वो बात ना हो जैसे पहले हरियाणा में हुआ, रामपाल आसाराम वर्गे जैसे प्रशासन को फिर तंग होना पड़े। और सिख समाज जो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है उससे लोगों को तोड़ के ये पीरों के समाजों के साथ जोड़ रहा है और लोगों को भ्रमित करके पैसे बना रहा है। इस करके हम थाने में आए हैं और यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन दिया कि इसको रोका जाए, इस तांत्रिक को यहाँ से निकाला जाए, इसके बरखिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए कि इंदा के लिए कोई भी ऐसा काम ना करे। तांत्रिक किस जगह पना लिए हुए? ये दादूपुर। और कितने दिन से सर रह रहा है? वो कम से कम 2-3 महीने हो गए। पहले वैसे मौखिक रूप से कह रखा उसको, पर वो मानने को तैयार नहीं। आज भी ये सिख संगत सारी उनके घर पे गई थी और उनको जाके समझाया भाई तुम मान जा, ऐसा काम ना कर, परंतु वो आगे से हमारे को उल्ट मारने तक, धमकी तक दी उसने। किस तरीके का आश्वासन दिया गया? अब हमारे को आश्वासन दिया कि वहाँ तो ना कोई तांत्रिक ये काम करेगा, ना कोई पीर की समाज बनेगी, उसकी कोई चीज़ नहीं बनेगी। यदि बनाएगा तो प्रशासन से इजाज़त लेके फिर बनवाएंगे, इनका वहाँ ईंट भी नहीं लगेगी। जी, मेरा नाम कुलवीर सिंह है
और मैं बदौला फार्म में रहने वाला हूँ। क्या मामला था सर? हमारा ये तांत्रिक का मामला है सर, पता नहीं कहाँ से आया, कौन है। और पुलिस जैसे हम एक घर में कोई नौकर रखते हैं तो सिस्टम ये बात मानता है कि इसकी आईडी दो, प्रूफ दो, ये कहाँ का है। लेकिन सिस्टम को हमने 1-2 बार जिताया भी ये बात, उसका कोई पता नहीं वो कहाँ से आया, कहाँ कौन है कहाँ नहीं। सिस्टम के पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि इसको यहाँ से ये जहाँ का है इसे वहीं पे जाना चाहिए, वहीं रहिए, हमारे गाँव में, हमारे इस एरिया में नहीं रहना चाहिए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा सरकार द्वारा किए जा रहे सरकारी कंपनियों के निजीकरण का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए 1 दिवसीय धरने का आयोजन कचहरी परिसर में किया तथा अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश की सरकार सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर देश के युवाओं के हितों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर के आह्वान पर आज इस 1 दिवसीय धरने का आयोजन कचहरी परिसर में किया है। वे यदि सरकार अब भी नहीं चेती तो भीम आर्मी बहुजन समाज के युवाओं की हितों की रक्षा हेतु बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी पदाधिकारी श्री अजय गौतम ने बताया, हमारी मांगे हैं कि इस देश के अंदर ये जो मनुवादी सरकार बार बार हमारे युवाओं के हक और अधिकार छीन रही है, सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेच रही है। हम चाहते हैं कि निजीकरण पूर्ण रूप से बंद किया जाए और इस देश के युवा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जो निजीकरण चल रहा है उसी को लेकर आप लोग धरने बैठे हैं? जी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की कॉल पे पूरे बहुजन समाज के लोग आज कचहरी के अंदर एकत्रित हुए हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि निजीकरण बिल्कुल बंद किया जाए। यदि आपकी मांगे पूरी ना की जाए तो आप क्या करेंगे? अगर जो हमारी मांगे ये शासन और प्रशासन और यहाँ की मनुवादी सरकार नहीं मानती है तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की कॉल का इंतजार है। जैसे भी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आह्वान होगा, उनकी कॉल होगी, हम उसी को सर्वमान्य लेकर के कार्य करेंगे। अभी आप लोग कह रहे थे कि 2 अप्रैल वाला दोबारा दोहरा देंगे। ये सरकार और ये मनुवादी सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, युवाओं को रोजगार और उनके अधिकार वापस नहीं करती है। तो जैसे भी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की कॉल होगी, हमारे लिए वही सर्वमान्य होगी, चाहे वो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन हो, चाहे उससे भी बढ़कर कुछ और किया जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।